प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है जिसमें अमूमन बात होती है आपके सेहत के हवाले से और नतर मसाइल पर। और कोशिश हमारी ये होती है कि जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें और सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात कर सकें। सेहत के हवाले से अगर कोई मसला दरपेश है, आसान कर दूँ, अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उसके हवाले से आप जान सकते हैं। चाहे कोई भी तरीक़ा इलाज आपने इख्तियार कर रखा हो, अगर उसमें बेहतरी की गुंजाइश है या अगर मामला नहीं संभल पा रहे तो आप हमें कॉल करके ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि उनका ताल्लुक़ तिब के शोबे से और एक माहिर तबीब हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वग़ैरह यहाँ मदऊ करते हैं। और आज का दिन जो है वो हकीम अब्दुल माजिद साहब जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हकीम माजिद साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे जो सवालात बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं उन पर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। हकीम माजिद साहब को मैं सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और आप तशरीफ़ ला रहे हैं बाकायदगी से। ये बड़ी खुशाइन बात है। देखने वाले बहुत सारे जो है हमें सवालात भेज भी रहे हैं। गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त रही थी उसमें बहुत सारे सवालात प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मौसूल हुए, तो कोशिश करूँगा आज उनको भी शामिल कर लिया जाए। स्क्रीन के ऊपर नीचे दिया गया जो नंबर है, याद रखिए, इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल होकर हकीम माजिद साहब से सवाल कर सकेंगे। बाकी ऊपर जो नंबर चलाए जाएंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ज़ाती नंबर हैं। प्रोग्राम के बाद भी रब्ता किया जा सकता है। किसी भी हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं, तफसील लेना चाहते हैं, ऊपर रब्ता जो है उनका दिया गया है। तो बहरहाल मंच साहब, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, कुछ दावा भी करते हैं। ख़ास जो अमराज हैं, ऐसे अमराज जिसका साइंस के अंदर अब तक इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका है। मिसाल के तौर पे ज़ियाबतीस एक बहुत तेज़ी से इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। तो मैं बीमारी को एक तरफ रखते हुए सबसे पहले ये सवाल करूँगा, क्या आप भी कोई ऐसा दावा कर रहे हैं कि इन बीमारियों को जो है वो दूर किया जा सकता है या ये मुकम्मल तौर पर जो है सेहतियाब हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ज़रा इस हवाले से जानना चाहूँगा, फिर मैं दीगर सवालों की तरफ आता हूँ। ज़रा फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह यासर भाई, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात यह है सर कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। ठीक है, ये तो कुरान मजीद साबित हो फुरकान गई बात, हमीद में बिल्कुल ठीक अल्लाह है, पाक ने बेशक। कह दिया। अब यहाँ पर ये तो हो सकता है कि दीवार के पार क्या है मुझे पता ना हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खालिक ने जो तख्लीक की है वाह, ना उसको पता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बात ये जहाँ तक है ना, बात के दावे कर रहे हैं लोग, तो दावा तो सर बहुत मना है हम्म, और बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये है कि दावा इस चीज़ का होता है कि देखें, कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसको मैं यूँ सादा सा आपको वो मिसाल दूंगा कि आपके पास आने के लिए एक हदूद अरबा था, एक लाएअमल था, एक सफ़र था, एक डायरेक्शन थी। मुझे कहीं पैदल भी चला, कहीं गाड़ी भी, कहीं ये भी वो भी, तो उन सब चीज़ों को इख्तियार किया तो मैं आपके पास बहुत अच्छी बात, बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। अगर मैं इन सब चीज़ों में से किसी एक लम्हे को ड्रॉप करके और वहीं से चिल्लाता रहूं और चीखता रहूं कि भाई आपने मुझे कहा था आना है, मैं ये चाहता था ये प्रोग्राम हो, मैं ये चाहता था प्रोग्राम, मैं इस पे पीटता रहूं, मर जाऊं, पहुंच सकता हूं? कभी नहीं पहुंच सकता। तो सर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अब जो दावा कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स बता देते हैं, वो लिमिटेशंस बता देते हैं, ये खाना है, ये टाइमिंग, ये तरतीब, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, इन सब चीज़ों को पूरा करना। सर देखिए, हमने जिस जगह पर पढ़ा वो सरकारी स्कूल्स थे और जब हमने उस वक़्त ये ओ लेवल, बी लेवल, सी लेवल नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि आर्मी के अच्छे स्कूल हुआ करते थे और यही एक जो है ना सरकारी स्टैंडर्ड था जो अब दोबारा मेंटेन हो रहा है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि सुबह की सैर की अहमियत इतनी रिपीट हुआ करती थी, इतनी रिपीट हुआ करती थी शामिल थी, कि वो बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में एक माइंड सेट हो जाता था कि मुझे सुबह फजर के टाइम उठना चाहिए, मुझे
थोड़ी वॉक करनी चाहिए, मुझे मस्जिद जाना चाहिए, मस्जिद से आना चाहिए, मुझे कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए ताकि मेरी जो है वो लंग्स खुलें। अब वो सारी उस वक़्त तो इस तरह की हमें इस्तिलाहात नहीं आती थी जिस तरह की अब हम इस्तिलाह कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पूरी हो गई, कैल्शियम पूरा हो गया, आपके लंग्स खुल गए, आपकी बॉडी की पूरी जो है वो सर्कल बेहतर हो गई, आपने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन उस वक़्त इतना वो जो है ना अच्छे मजमून हुआ करते थे और इतने अच्छे उस्ताज़ा बाअमल हुआ करते थे कि सर वो ना इसमें कोई गुंजाइश नहीं देते थे। फिर कुछ लर्निंग में चीज़ें थी और कुछ जो है ना वो हमारी इस्लाह में तरबियत बड़ी की उस्ताज़ा ने कि भाई हमने आपको कल जाते हुए देखा तो आप बिल्कुल जो है वो रास्ते के बीच में जा रहे थे। वो रास्ता भले कितने भी फिट का था, बिल्कुल सही, आप उसके बीच में जा रहे थे, ये इखलाकी तकाजा नहीं है, आपने एक साइड पर जाना है। फिर कभी देख लिया तो बोला कि भाई आप बड़ों के जो है वो आगे आगे क्यों जा रहे थे, बड़ों के पीछे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो एक तरबियत भी थी, तरबियत गायें भी थी, तालीम गायें नहीं थी सिर्फ ना। तो वहाँ से हमें ये सबक मिला कि हमने जो है अपनी सेहत का ख्याल की बुनियादी चीज़ें क्या करनी हैं। अब जो आपने कहा कि शुगर का, तो सर शुगर के बारे में उस वक़्त कभी किसी ला कलील बंदे से सुनते थे, अदरवाइज होती भी नहीं थी। फिर उसकी कुछ ख़ास सिम्टम्स थी, उन सिम्टम्स को देखते हुए हम कहते थे कि यार इसको शुगर है, ठीक है जी, और वो भी लोग क्योर हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन बात ये है कि जो असल चीज़ है ना वो सुबह की वॉक है इसके सारे प्रोटोकॉल्स में से। अब वो जब हम उन सब प्रोटोकॉल्स को जो मुआलिज ने बताए हैं कि आपने ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर ड्रॉप हुई है ना सर, फेलियर क्यों आया है ऑर्गन में, ऑक्सीजन ड्रॉप हुई है, उसके जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो फ्लूइड्स जो हैं वो ब्रेक हो गए हैं, उनको इतना टाइम हो गया है कि वो उनका सर्कल नहीं मिल रहा, वो फ्लूइड्स अपनी जगह पे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुके हैं, अब काम नहीं कर रहे। वो पूरे जो है वो उसको इंसुलिन को और उसको मेंटेन नहीं कर रहे बॉडी के अंदर। क्यों नहीं कर रहे? कि वो आपकी जो है वो ऑक्सीजन बुनियादी चीज़ है और हरारत बुनियादी चीज़ है। अब ना हरारत मेंटेन करने पर कोई बता रहा है शुगर का इलाज, सर ये कोई इलाज नहीं है, ये मुआलिज नहीं है, ये तो वही है जो लारी अड्डे पे बैठे हुए बेच रहे होते थे, दवाबाज लोग। वो अब थोड़े से साफ सुथरे होके, साफ सुथरे तरीके से और थोड़ी लैंग्वेज अच्छी सीख गए हैं तो उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं, तो अब वो कर वही रहे हैं, स्टाइल उनका वही है, एकदम चीखेंगे। बड़े सारे ऐसे डॉक्टर हैं, मैं अब आपको ना इस बात पर एकदम मेरा ना अंदर से वो हो गई कि अब मैं उनका क्या नाम लूँ, कि वो एकदम बोलते हैं ना, आते हैं नाजरीन ये हो गया, ओ भाई ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो गया यार, तअम्मुल से तरीके से बात कर यार, तू मुआलिज है, डॉक्टर है, साथ इतना बड़ा लिखा हुआ है, 7-8 तुमने अपने नंबर चला रखे हैं और ड्रामेबाजी चला रहे हो, और बात तुम क्या कर रहे हो यार। सर कोई चीज़ का जो है वो तवाज़ुन ही नहीं होता उनकी बात का, उनके जो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स और नाम आ रहे होते हैं उसका, और उनकी जो सब्जेक्ट होती है उसका कोई तवाज़ुन नहीं होता। वो तवाज़ुन क्यों ख़राब हुआ? बुनियादी हमारी चीज़ें हमसे ड्रॉप हो गई। वो ड्रॉप क्या हुई हैं? वो बुनियादी है सुबह की सैर, सुबह उठना। फिर हम बातों बातों में हर किसी के लिए, अब हमें ना इतनी मसलियत की आदत हो गई है कि माँ के कूक से लेकर कब्र तक हम झूठ ऐसे सफाकी से बोलते हैं, ऐसे टेक्निकल तरीके से मेंटेन करते हैं झूठ को। तो सर वो झूठ जब बोलते हैं ना तो साइकोलॉजिकली कुछ स्ट्रेस हैं, कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर ना तन जाती हैं, खींच जाती हैं, मैस्कुलर जो है ना सिस्टम। अब वो चूंकि हमने खालक की नाफरमानी जब झूठ बोल दिया ना, अब मैं कहूँ कि जी मैंने तो झूठ इसलिए बोला था कि उसमें ना आपकी बुलाई थी, मैंने झूठ इसलिए बोला था उसमें ये था, मैं झूठ ना बोलता तो आपको ये नुकसान हो जाता। सर ये सारी फजूल बातें हैं।
जिन लोगों को हम कामयाब समझते हैं, जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को ही उन कामों पे लगाया हुआ है कि वो जब पढ़ लिख कर बड़े हों तो उनको बेसिक्स सारी इतनी मजबूत हों कि वो प्रैक्टिकल कर चुके हों। हमारा यूनिवर्सिटी से बंदा निकलता है, उसको प्रैक्टिकल नाम की तो चीज़ का पता ही नहीं होता। फिर वो कहता है कि मेरी थ्योरी गलत थी या ये मुआशरा गलत है। बिल्कुल सही सर, मुआशरा गलत नहीं है, करता। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं किया। हम घर से निकले, दरसगाह चले गए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या XYZ, वहाँ चले गए, वहाँ से हम सीधे फिर वहाँ आ गए और एक ही सर्कल में घूमते रहे। जब प्रैक्टिकल के सर्कल में गए तो अब तकलीफें हो रही हैं, अब हम उसमें परेशान हैं, अब हम उसको कोस रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो झूठा है, वो फलाना है, वो फलाना है। नहीं सर, हमें अपनी इस्लाह करनी है। अपनी इस्लाह में जब हम इन सब चीज़ों को, इन सब बुनियादी बातों को अमल करेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह हो जाएगी। बिलखुसूस जो है ना, इस तरह के डिजीज़ जो मसनूई तौर पर बन गए हुए हैं, ये कोई ऐसे डिजीज़ नहीं है कि उनको हमने जितनी ज़्यादा अपने पास स्ट्रेंथ बना ली है। कॉम्प्लेक्स सर, कई लोग तो शौकिया बताते हैं कि भाई मेरे को भी हो गई, जी ओ भाई मुझे भी हो गया, मैं तो ये खाता हूँ। सर, कॉम्प्लेक्स बना लिया फालतू का। ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ये जो सर्वाइकल का इशू और मुरों का दर्द जो है, दीगर मसाइल हैं, इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स, फिजियोथेरेपी और बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि वक्ती तौर पर मसला हल हो जाता है जब तक फिजियोथेरेपी चल रही है, मामला चल रहा है, लेकिन क्या इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है? मैं ज़रा चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। सर, ये बड़ा इस वक्त टेक्निकल आपने क्वेश्चन किया है, बड़ा यानी ना जामिया इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उन्होंने एक जगह से, आप कोई अगर क्लिनिकल फेलियर किसी से हो जाए ना तो हम उसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तोड़ फोड़ भी, और अगले को जनाब ज़िंदगी भर का पाज कर देते हैं। अब उस बंदे को सर उन्होंने मैस्कुलर एंड पर बाईपास कर दिया। अब आप मुझे बताएं, आपने कहीं पढ़ा सुना होगा पहले, ये एक नया तजर्बा है। मैंने उस पर फिर रात को ना मैं बैठे थोड़ा सा देखा कि ये इसने किया क्या है। ये एक नया तजर्बा है जो कि रशिया में बहुत पहले इस पर पाबंदी लग गई थी कि इस तरह ये ठीक नहीं हो सकते। सर, हमारे पास दुनिया की तमाम जो थ्योरियाँ हैं ना, वो जो रिजेक्ट होती हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पर इतनी तेज़ी से फैलती हैं, इतनी तेज़ी से हम उसको पकड़ते हैं। दुनिया की तरक्की यहाँ तक चली गई कि एक डॉक्टर साहब, मुझे एक दिन मैं गाड़ी ठीक करवा रहा था अपनी, तो वहाँ पर मुझे वो भी ठीक करवा रहे थे, तारुफ हुआ। वो यहाँ से छोड़ छाड़ कर दिल बर्दाश्ता होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। सर, जब उनसे गपशप हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मियाँ, हम लोग तो वहाँ पर ये कर रहे हैं कि आप हमें आके बताते हैं ना कि हमें जो है बच्चा, उसकी आंखें इस तरह की चाहिए, स्किन ऐसी चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, तो हम बिल्कुल वैसा ही आपको सारा कुछ करके देंगे। ठीक। उन्होंने पूरी मुझे उसकी वो डिटेल बताई। तो सर देखें, बात ये है कि जिद्दत और तरक्की यहाँ तक चली गई है और हम लोग उन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अमल कर रहे हैं और फंसा के लोगों को हमने रखा हुआ है और अपना कस्टमर और वो बनाया हुआ है और दुकानदारी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी और भी हर जगहों पर, कि मरीज़ एक दफ़ा मरीज़ हो जाए सही, दोबारा वो सेहतमंद ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। हमारी सारी थ्योरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात यह है कि कई सारे पेशेंट तो एक्सीडेंटल इशू या दीगर इस तरह के इशू या दीगर कोई हादसाती इशू हो गया, चलें सर, वो तो पेशेंट समझ में आते हैं कि यार ये गिर गए या इनको कोई हादसा पेश आ गया या ये हो गया, चलें, उनको तो हम कोई जो है ना वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा एक यूनिक तरीका है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे है कि वो 1000% बंदा रिकवर्ड हो जाता है और कोई ओरल हमने कोई चीज़ देनी ही नहीं। हमारा जो सबसे बड़ा वो है ना कि कोई आपको खाने की चीज़ हमने नहीं देनी, फ्रोज़न शोल्डर है,
डिसलोकेट है, बल्जिंग डिस्क है, या शियाटिक का इशू है, या कोई भी ऐसी जो लोग एक्सीडेंटल इशू में जो है ना वो ड्रॉप कर बैठते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमने प्रॉपर के वो मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड सारे हमने कंप्लीट किए हुए हैं। लुब्रिकेशन करनी है, हरारत मेंटेन करनी है, फिर उनको हमने अलाइन कर देना है। जब वो अलाइन हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, तो वो उनकी दर्द वगैरह ठीक हो जाती है। ठीक है। अब एक इशू ये है कि एक बंदा, कोई उसको एक्सीडेंटल इशू भी नहीं है, कोई उसके साथ कोई ऐसा मसलाहत भी नहीं है, उसके साथ ये इशू क्यों हुआ? जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में यहाँ बताया था कि वो उसकी बुनियाद डाइजेस्टिव से शुरू हुई है, मैदे से शुरू हुई है। उसका जो है वो जो है ना, समझें कि उसने ग़िज़ाएँ ऐसी ली हैं या ग़िज़ा के टाइम को ड्रॉप इतना कर दिया है, उसने अपनी जो है ना एसिडिक इतनी ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को कर लिया है कि वो जो है ना उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल सही। ग़िज़ा बॉडी की जो है, जो अगर उसने कोई मिनरल सोर्स के लिए कोई चीज़ ले ली है, अब देखें ना सर, सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे हैं जी, अब कुछ भूंडे किस्म के डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो रिसर्च पढ़ते हैं, ओ इसमें इतने मिनरल हैं, इतने मिनरल हैं, इतना खा लें, इतना खा लें, बस आपसे हो जाए। अच्छा, वो लोग भी बेचारे फिर आगे से ऐसे हैं, रिसर्च नहीं करनी, तदब्बुर नहीं करना, कोई फिक्र नहीं करनी, फटाफट जी वो डॉक्टर ने बोला हमने जाके वो फटाफट कर लेना। बिल्कुल सही। वो ऐसे फिलासफर बन के बातें करते हैं कि लोग जो है वो फिर अपना नुकसान करके फिर उनको रुजू कर रहे होते हैं कि जी अब ये नुकसान हो गया, अब क्या करें। मेरे पास एक बच्ची को लेके आए थे सोशल मीडिया पर, जो है वो उसने जो नुस्खे देख कर बना लिए, तो सर जब डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया तो लेके आए, फिर उसको डाइट एंड पर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन किया, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। अभी उसके वालिद साहब कल ही आए हुए थे मेरे पास इस्लामाबाद से, तो उन्होंने इतना मुझे वो किया कि इतना अदब कर रहे थे वो। अच्छा, अपनी जगह पर एक कबीले का सरदार है, अपना जो है वो अफसर है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे अदब कर रहा था, ऐसे बात कर रहा था कि मैं खुद थोड़ा जो है ना वो खिंच रहा था कि ये ज़्यादा हो रहा है। तो सर वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल मायूस हो चुके थे, डॉक्टरों ने बिल्कुल हमें फारग कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने रास्ता बनाया, हमने उस पर अमल किया, आपने बता दिया, हमने अमल किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भूल ही गए हैं कि क्या था। तो सर बुनियादी बात यह है कि जब हमारा खाना पीना हर चीज़ तरतीब से होगी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपना पोस्चर, अपना बैठने उठने का स्टाइल, अपनी उन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, अपने आप को सही मेंटेन करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। जैसे अभी थोड़े देर पहले हमने बात की, तो सर इलाज है अगर हम अपनी मेंटेन कर लें। हम सुबह टाइम से उठें, जो एक स्टैंडर्ड है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ग़िज़ा ले लेनी चाहिए, तो वो हम ग़िज़ा लें। अब हमारे अक्सर मुआलिजीन कह देते हैं कि हेल्दी ग़िज़ा लें। हेल्दी ग़िज़ा का मतलब ये नहीं है कि 15-20 चीज़ें आप टेबल पर रख लें और ठूंसें उनको, नहीं। हेल्दी ग़िज़ा का मतलब ये है कि अगर आपका कोई जो है बैठकर काम करने का है, तो आपको उस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्तिहान में ना पड़ जाए। बिल्कुल सही। ठूंसना नहीं है उसको, जो है तकलीफ़ नहीं देनी कि वो जो 10 घंटे काम कर कर आपको जो है वो मिनरल सोर्स जो दे रहा है, वो सोर्स आपके सामने पड़ी हुई है, वो 15 मिनट काम करके दे देगा, तो आप वो नहीं ले रहे हैं और वो 10 घंटे तक उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की वैल्यूज़, इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है जी। बिल्कुल सही। अब पहले जो थे हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो अभी भी हमारे देहातों के अंदर कुछ हकीम इस तरह के बैठे होते हैं। वो बेचारे हम ऐसे हकीम नहीं हैं दावे वाले और आटे बेचने वाले या फलाने वाले या दवाइयाँ बेचने वाले या ऐसे नहीं हकीम, लेकिन आप यकीन करें, आप जाएं उसको बताएं, सुबह सुबह बैठे होंगे वो सारा दिन नहीं बैठते, वो उनका टाइम सुबह सुबह है। बिल्कुल ठीक है। फजर के बाद उन्होंने अपने उस पर बैठ जाना है, 2-3 घंटे बैठना है। उनके पास मशरूबात हैं और अरकियात हैं और मुरब्बा जात हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, उन्होंने उसी से सबका इलाज करना है। बिल्कुल ठीक। आपने जाके बताया कि आज बाबा जी मैंने नींदर नहीं आई, उसने कहना कोई बात नहीं, ये लो ये लो, ये 1 गिलास
ये पियो और ये साथ ये खा लो, अगले दिन आपको नींद आ जाएगी। आपने जाके बताया कि मेरे साथ ये इशू हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ये शर्ब, अच्छा पहले हमें इसका इतना ज़्यादा वो चूँकि अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, तो नॉलेज ना होने की वजह से हम उसको इतना ज़्यादा वो नहीं समझते थे। लेकिन अब समझ आइए कि ये कितना जो है ना साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करते थे, और सर उससे बेहतरीन बग़ैर किसी नुकसान के इलाज होता था, और कोई बंदा कभी भी नहीं कहता था कि यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द। जब क्रॉनिक डाइजेस्टिव इशू हो जाएगा तो थोराइसिक का इशू शुरू हो जाएगा। जब मस्कुलर सिस्टम अपनी एक जगह पर कहीं भी वो अपनी अलाइन ख़राब हो गई, उसकी उसमें खिंचाव आ गया, तो सर उसके लिए लंबर पोर्शन, फिर सर्वाइकल, फिर ये बढ़ते बढ़ते पूरी हमारी बॉडी को जो है वो घेर लेता है। तो जब तक हम बुनियादी चीज़ खाना पीना, सुबह की सैर, इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, जैसे अभी इस वक्त जो स्ट्रेस बना हुआ है कि भाई हमारी गंदम जो है, हमारे जो अजनास हैं उन सब में, हमारे जो ग्रेन्स हैं उनके अंदर ये इशू आ गए हैं, हमने स्प्रे बहुत यूज़ कर ली हैं। कल भी मैंने एक थ्योरी पढ़ी है कि वो कह रहा है कि जी खुदारा ये सीड्स ना डालें, ये वाले जो है ना बीज ना इस्तेमाल करें, आप फसलों को तबाह कर रहे हैं, ज़मीन को भी तबाह कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं लेकिन हमने ये स्प्रे यूज़ कर, उसने पूरी एक वो थ्योरी दी हुई कि ये जो है हमने खाद यूज़ करके इतना बेड़ा गर्क कर लिया, हमें ये खाद यूज़ करनी चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए। तो हमने उसके ऊपर एक गौर व फिक्र किया गुज़श्ता प्रोग्राम में, जैसे आपको बताया और दिखाया भी कि हमने जो है उसको गंदम को पूरा एक प्रोसेस किया। उस प्रोसेस के बाद हमने उसको, जैसे कि ये होता है ना कि धो लिया जाता है किसी चीज़ को, हमने बाकायदा जो है वो उसको वो करके मेडिकेटेड करके उसको फिर हमने पत्थर की चक्की से पीस लिया। वो आपको दिया, आपने भी यूज़ किया है, दुनिया और भी यूज़ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को तो फ़ौरन रिज़ल्ट, बहुत सारे लोगों को थोड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आए। तो ये एक इशू है, इस पे हमने प्रॉपर काम शुरू कर दिया है। तो अदरवाइज़ ये है कि जो चीज़ है ना कि इसके ऊपर कोई बंदा जो है वो बैठा हुआ है कि जी मैं इसका फ़लाना हूँ, इसका फ़लाना हूँ, मैं इसके ये गोली दे देता हूँ, मैं इसकी ये दवाई दे देता हूँ, मैं इसका तेल बेच देता हूँ। सर मैंने बहुत सारे दीगर पैथियों के मुआलिजीन जो अपनी जगह पर कद काट रखते हैं, जब वो मेरे पास आए कि हमें ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, जब उनको बताया कि हम तो इसमें आपका एक हफ्ते में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट कर देंगे, तो लेकिन इसका ये कास्ट है, ये तरीका है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ज़रा ये अलाइनमेंट के हवाले से ही बात कर रहा था। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सेटअप बनाया है जिसके अंदर आप एक ट्रीटमेंट का तरीका आपने इख्तियार किया है जिसमें आप स्टीम दे रहे हैं, और फिर वो बड़ा कमाल एक सिस्टम है, क्योंकि मैं ख़ुद उससे मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। इसका ख्याल कैसा आया? मैं चाहता हूँ ज़रा लोगों को भी पता चले इसके बारे में, इसके पीछे क्या लॉजिक थी और कैसे ये ख्याल आया? जी सर ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो बड़े हैं, ये बेसिकली उनको अल्लाह पाक ने इल्हाम किया कि बू अली सीना ने इस पे पूरा सब्जेक्ट लिखा था। जी। तो वो एक थ्योरी है पूरी। मेरे जो उस्ताद थे उनके पास हम काम करते थे, तो जब वो ट्रीटमेंट देते थे तो वो सिर्फ शोल्डर से अलाइन करते थे और वो ना सालों लग जाते थे मरीज़ को। तो जब उन्होंने बताना तो उन्होंने कहना कि इसके ये प्रोटोकॉल हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये थ्योरी है, इसको यूं करें, यूं करें, यूं करें, यूं करें, तो ये जल्दी भी ठीक हो सकता है। लेकिन ये है कि लोग इसको फिर जो है वो कॉस्टली हो जाएगा, तो वो लोग अफोर्ड नहीं करते, तो उसमें ये बैरियर्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो उसके ये नुकसान हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस पर फिर हमने जब यहाँ कराची में आके मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि एक दो मरीज़ों को जब हमने उस तरह से प्रेशर्स दिए, तो कायरोप्रैक्टर एंड पर जब हमने प्रेशर्स दे दिए, तो वो चूँकि मसल्स चिपके हुए थे, वो स्टिफ हुए थे, जब हमने प्रेशर दिए वो अपनी जगह पर गए, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो अंदर जो है वो वर्म हो जाता है। तो वो जब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा जी ये तो आपको ज़ख़म हो गया बहुत ज़्यादा, और ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फटाफट इसका ऑपरेट करना। उन्होंने ऑपरेट करके वो मस्कुलर सिस्टम पूरा जो है वो निकाल दिया वहाँ से। वो लोग अपाहज हो गए। फिर हमने ये काम कुछ टाइम तक छोड़ दिया। जी।
काफ़ी अरसे बिल्कुल तक ठीक मैंने है। फिर इसको नहीं किया कि यार ये तो तकलीफ़ का बहस बन रहा है। फिर मेरे उस्ताद जो थे वो अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, मुफ्ती जो अख्तर साहब थे, हकीम अख्तर हकीम साहब, अख्तर साहब, इनके ट्रीटमेंट के लिए, फ़िज़िकल ट्रीटमेंट के लिए आया करते थे हकीम अनीसुर रहमान साहब ना। अभी अगर वो सुन रहे होंगे तो इसको तस्दीक भी करेंगे कि ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो आया करते थे तो अक्सर डिस्कस करते थे कि यार अब्दुल माजिद, जो हमारे जो पेशेंट वहाँ आते हैं वो एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं, दोबारा ख़राब नहीं होते, और मैं हकीम साहब के पास आता हूँ, इनको एडजस्ट करता हूँ, फिर आता हूँ फिर वहीं होते हैं, ये क्या मसला है? तो मैंने कहा उस्ताद जी इनको पूरी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो है मैदानी इलाका और वहाँ ड्राइनेस और तरह की है, वहाँ की डाइट और तरह की है, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी और तरह की है, यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ जो है बिल्कुल फ़िज़ा भी अलग है, पानी भी अलग है, खाना पीना रूटीन सब अलग है। उसके मुताबिक हमें वही प्रोटोकॉल्स जो आप बताते हैं, जो आप वो थ्योरी आपने दी थी, उसके मुताबिक ये कंप्लीट करना पड़ेगा। वो फिर उन्होंने कहा यार इसको बनाओ, तो उसके ऊपर फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना था, तो वो जो है हमें भी फिर जब हमने ये कर लिया कि हमें करना चाहिए, तो उसके बाद भी फिर मेंटेन करते करते काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि फिर जो हमारे वो उस्ताद उन्होंने जो आयल बनाए हुए थे, वो तो बताते थे कि भाई इसके अंदर जो है ये है, ये है, ये है। हमने लेकिन उसको जाके तस्दीक भी करवा लिया। अब हमारी जो यहाँ पर लैब है, अच्छी लैब है, तो हमने उससे बाकायदा अटेस्टेशन भी करवाई, फिर तसल्ली की, फिर उसको मेंटेन किया, फिर उसको मेंटेन करने के बाद जगह को मेंटेन किया कि भाई एक जो है ना स्टैंडर्ड ये है कि उसको सिर्फ हमने हीट ही देनी है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ साथ दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि हमने टप की ट्रीटमेंट देनी है, जो एजड या हार्मोनल इशू वाले लोग आते हैं। तो उस एंड पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े कामयाब जो है ना वो रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ रिकवर्ड होते हैं, क्योर होते हैं। तो वो एक पूरी थॉट है, पूरा एक तरीका है, और अब से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से। और इसमें डिटॉक्स करने के लिए जो है ना वो हिजामे को उसी वक्त इंक्लूड किया गया था कि भाई वो डिटॉक्स करेंगे आप जहाँ जहाँ वो होंगे बन गए हुए, तो वहाँ से आपने डिटॉक्स भी करना है। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, अभी की नहीं ये है। हिजामा का आपने तस्करा किया, किस हद तक इफेक्टिव होता है? अब क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा है कुछ जगह पे कि इससे 100% ही मसाइल हल हो जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि बहुत सारी चीज़ों में तो यकीनन बहुत इफेक्टिव रहा है, आप ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर गुफ्तगू करेंगे। तो हम ये कहना कि इससे बिल्कुल मसाइल हल हो जाएंगे, सिर्फ इसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट को इस्तेमाल किया जाए, यही तरीका इलाज इख्तियार किया जाए, ये बात किस हद तक सही है? ज़रा इसको भी मैं चाहूँगा ज़रा शामिल कर लें, क्योंकि इसके हवाले से भी कुछ सवाल आते हैं हमारे। सर देखें, बात यह है कि थॉट और इलाज तो है, ट्रीटमेंट तो है, बिल्कुल सही है। अब ट्रीटमेंट के बाद और ट्रीटमेंट से पहले मैंने जो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए, सेहत के उसूल कवानीन को नहीं, इखलाकी तकाज़ों को पूरा नहीं किया, गैर इखलाकी तरीके से खाया है, ठीक है जी, और बिल्कुल ऐसे खाया है कि जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि वो जानवर की ये है कि वो सामने आ गया तो अब खा लिया। बिल्कुल सही। इंसान का ये नहीं है, वो देखेगा मेरी नीड है कि नहीं, मेरी ज़रूरत है कि नहीं, इस तरह ये इखलाकी तकाज़े हैं ना। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इखलाकी तकाज़ों का ख्याल नहीं रखा, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे टॉक्सन बन गई, और अब हम चले गए कि जी अब आप डिटॉक्स कर दो। डिटॉक्स करने के लिए हमने लीच थेरेपी कर दी, या कोई भी जनाब अला साहब हिजामे को अपना लिया, या जैसे तैसे भी हमने कोई भी ट्रीटमेंट करके उसको डिटॉक्स कर लिया, वो ठीक हो गया, साफ़ हो गया। हिजामे से बहुत इस वक्त जो है ना साइंटिफिकली अगर सही इसके पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए किया जाए तो ये बहुत सिक्योर काम है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी आम तौर पर हमारे यहाँ होता है, वो नीडल का बहुत ज़्यादा जो है ना इशू है
कि वो एक ही जो है ना हर जगह पर यूज़ की जा रही होती है, हालांकि अगर मेरे लेफ़्ट हैंड पर कोई इशू है तो वो राइट पे नहीं है, राइट पे इशू है तो लेफ़्ट पे नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। नीडल के लिए मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे स्पीचेस हैं जिसमें मैंने बड़ा सख्ती से कहा है कि अगर जगह का आपके पास प्रॉपर साफ़ एहतमाम नहीं है तो बराए मेहरबानी आप लोगों का बेड़ा गर्क जो है ना वो सिर्फ अपने एक लिबादे से ना करें कि भाई अब आपने उसके अंदर एक ड्रामेबाजी डाल दी है, और वो ड्रामेबाजी है टोटल। मैं बिल्कुल खुले आम कहता हूँ इस बात को कि ये सर कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि मस्जिदों के बाहर ना पम्फलेट मिल रहे थे, वो हम लेते थे 20 गिलास पिए इसका इलाज, 10 गिलास पिए इसका इलाज। सर वो उन थ्योरियों की वजह से आज हम इस जगह खड़े हैं कि हमें किडनी सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम हिजामे को हर किसी के हवाले कर देंगे और हर कोई बगैर ख्याल रखे रोज़ी रोज़गार का ज़रिया बना के कर रहा होगा तो सर इसे भी हमें जो है भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। थोड़ा टाइम है लेकिन बात यह है कि अगर आप ख्यालात अपने आप सही कर रहे हैं, आपके पास जगह भी प्रॉपर है, आप पूरे उसके जो है ना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए और पूरे पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर करके कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में हमसे पहले ये चीज़ पर अमल शुरू किया गया था, तो मिडल ईस्ट में सर लुब्रिकेशन करके और प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके फिर उसको हिजामा किया जाता है। हमारे यहाँ मेरे पास कोई आ जाए हम फटाफट कर देते हैं, वो कहते हैं जी बस कर दो, उसने तो कर दिया था, मैं नहीं करता जब तक मुझे समझ ना आए। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए हुए थे बाहर से, मैंने उनको एक दिन मना कर दिया, वो नेक्स्ट डे नहीं आ सके। फिर मेरे पास आए तो मुझे उन्होंने आते पहले मैंने कहा सर मैं आज भी पहले देखूंगा आपको कि आपकी बॉडी अगर वो होगी तो मैं उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट दूंगा, अदरवाइज मना करूंगा आज भी। तो वो बड़े हैरान हुए, फिर उनको पूरी इसकी जो है ना वो बताई कि ये थॉट है, ये लॉजिक है, इसके बगैर हम जो है फेलियर में चले जाते हैं। अभी फौरन नहीं जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे, आपको भूल जाएगा, माजिद भूल जाएगा, लेकिन वो फेलियर तो मेरी वजह से होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं देनदार हूँ, मैं नहीं ऐसी कोई बात करूंगा। मुआलज का ये काम नहीं है, ये किसी जो है ना और बंदे का हो सकता है, मेरा ऐसा काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत क्योर, बहुत सिक्योर और बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है। वो उसमें लीच थेरेपी हो, उसमें जो है ना वो ये अपना जितने भी फिजिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं उसमें कायरोप्रैक्टर है सारे, जब वो प्रोटोकॉल पूरे करके कोई करता है, आकोपेंचर है, आकोप्रेशर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके प्रोटोकॉल पूरे हैं तो सर वो ठीक है। अदरवाइज वो फिर फेलियर में लेकर जाएंगे, किसी को पहले किसी को बाद में, वो बहरहाल एक एंड पर उसका नुकसान है। बिल्कुल ठीक है, ये बात समझने की और अच्छा हुआ इसका आपने तस्करा किया, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और यही वजह है कि लोग फिर कहते हैं कि जी आप तो बड़ा इसके बारे में बताते थे, इतना इफ़ेक्टिव है और होना चाहिए जिस तरह, लेकिन उस तरीक़ेकार को जिसकी अभी आपने बात की क्योंकि फॉलो नहीं किया जा रहा, इस वजह से जो आपको शायद जो नताइज हैं मतलूबा वो नहीं मिल रहे और वो शायद नुकसान की तरफ लेकर जा रहा है। जी माजी साहब। वो सर मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, जैसे हेल्थ केयर का एक स्टैंडर्ड है, हेल्थ केयर का एक स्टैंडर्ड है कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है ना, एक थैला उसका अलग होना चाहिए हर पेशेंट का। आपने उसके कप्स, उसकी हर चीज़ उसके अंदर डाल दी, ठीक है, और उसको जो है वो आपने थमा दी कि भाई आपने बहते पानी में या किसी भी गड्ढे में फेंक देना है ताकि किसी जानवर को, किसी ऐसी चीज़ को ना लगे और ये पूरा जो है ना डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो हम इस बात की बात को दावा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आप वो थैली लें, अक्सर मरीजों को मैं कह देता हूँ आपके जितने कप हैं उतनी नीडल ना हो और वो नीडल जो है वो पहली दफ़ा ना खुली हो, तो हम ये काम ही नहीं करते, हम छोड़ देंगे, बेकार है हमारा काम। ये इस बात पे दावा किया जा सकता है, ये दावे वाली बात है और हर किसी को करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर दावा करना चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन का ख्याल रखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल अभी जो सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि इसमें जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया और वो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा पहुँचाए नुकसान की तरफ ले गया। ये एक बड़ा ज़रूरी था। अब दीगर जो और अहम मसाइल हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दीगर किडनी के इश्यूज़ हैं, क्या ये भी इसकी वजह ये है? एक तो लाइफस्टाइल जिसकी आप हमेशा निशानदेही करते हैं
और अब मैं ये समझ रहा हूँ, मेरे अपनी ज़ाती राय है कि क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हम इन बीमारियों की तरफ भी ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है अद्वियात का इस्तेमाल करना, अब अद्वियात पे ज़ोर बहुत हो गया है और शायद ये एक माइंडसेट भी बन चुका है। जैसे मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं पख्तूनख्वा और कुछ इलाकों में जो वहाँ रहते हैं, वो बताते हैं कि जब तक कोई डॉक्टर 2 दर्जन या इससे ज़्यादा की दवाइयाँ नहीं लिख कर देता ना 2 शॉपरों में जब तक भर करना है, तो उनका माइंड कबूल नहीं करता कि ये अच्छा डॉक्टर है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो ये जो माइंडसेट हमारा अद्वियात के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, इसको कैसे ठीक किया जाए? क्या वाक़तन ऐसा है कि बहुत सारी अद्वियात होंगी तभी जाकर आपकी बीमारी ठीक होगी? ज़रा ये फरमाएं। सर देखें, मेरे पास अभी कल भी जो पेशेंट आए थे ना, तो मैं दवाई बहुत कम देता हूँ ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि दवाई क्या है। दवाई जो है वही चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी इस्लाह करनी है, आपको ठीक करनी है। तो आप अपनी इस्लाह के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए अगर जो है वो आप अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे, अपनी रूटीन को ठीक कर लेंगे, तो आपको ज़रूरत मसनूई एंड की नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ ये है कि अब जो आम तौर पर स्टैंडर्ड है वो ये है कि जी खाने से पहले ये खा लें, तो खाने के बाद ये खा लें, तो इसके साथ ये खाना है, तो इसके साथ ये खाना है। अच्छा, खाना पीना अपना ठीक नहीं करना हमने। बिल्कुल ऐसा ही। अगर एक बंदा जो है वो उसको चावल नुकसान कर रहे हैं और उसको डिजीज़ इस तरह के हो चुके हैं कि वो अंधा हो रहा है बिल्कुल, यानी उसको नज़र आना बंद हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई आप चावल छोड़ दें, थोड़ा जो है ना वो इन चीज़ों को कम करें, तो आप जो है वो इस तरह की ग़िज़ाएँ लें, तो वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, इसके कोई अलावा कोई दवाई दे तरीका दो, है बता दें। दवाई दो, दवाई दो। तो सर बात ये है कि फिर दवाइयाँ बेच रहे हैं सब, तो हम तो एक्सक्यूज़ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, ठीक है जी। और उनको बता देते हैं कि दवाइयाँ अगर आपने खानी है तो उनका स्टैंडर्ड फिर ये है, ये बनवा लें। फिर कहते हैं ये तो बहुत महंगी है, ये तो बड़ा फलाना है, तो फिर कहते हैं फिर बाज आ जाएं, फिर जाके ग़िज़ा ठीक करें, अपनी रूटीन ठीक करें। बहुत अच्छी बात है। अगर खाना है दवाई की तरह कोई चीज़ मुरक्कब बनाकर, या कोई आपने वो जो है मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन लेना है, तो वो अच्छा और सही स्टैंडर्ड का लें। बिल्कुल सही है। अब वक्त क्योंकि मेरे पास महदूद है, मैं चाहूँगा ज़रा इसका भी तस्करा हो जाए कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अभी आपने खुराक पे जोर दिया है तो जी जी। ज़ाहिर है कि इसका तस्करा भी होना चाहिए, और जो ये शायद आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके भी इल्म में आ जाए कि ये बनाने का मकसद क्या है और है क्या, ज़रा ये तो बताएं। सर ये एक्चुअली जो गंदम का इशू आया है इस वक्त, सिर्फ हम तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, पूरी दुनिया में ये इशू है कि हमने फसल को ज़्यादा लेने के चक्कर में जो खाद की क्वांटिटी बढ़ाई है और स्प्रे की क्वांटिटी बढ़ाई है। पहले बहुत सारे जो इस तरह के जो है कीड़े अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, जो ज़मीन के नीचे जो है वो पैदा होते थे, और वो पैदा होकर पूरी जो है वो इस्लाह करते थे ज़मीन के अंदर। बहुत सारे जो हैं वो उनकी हमारे जो है ना बेनिफिट्स के लिए थे, जिनको अभी चाइना ने जो है कितने कितने एकड़ में बाकायदा उनकी जो है ना वो किया है कि उनकी जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो हमारे यहाँ उनको ख़त्म करने के लिए खाद डाल डाल के हमने अपनी फसलों का, अपनी खाने पीने की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया है। ये गंदम के स्टैंडर्ड जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। इस वजह से हम हर दूसरा बंदा जो है वो खाने पीने की चीज़ों से बहुत परेशान और बीमार हो रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर हमने उन सब को बाकायदा जो है वो एक मेडिकेटेड करके करने के बाद, कुछ टाइम प्रोसेस निकालने के बाद, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे अगले उसमें आपको बाकायदा फैक्ट्री के अंदर से क्लिप्स बनाकर कि हम किस प्रोसीजर से इसको गुजारते हैं और उसके बाद इसको कैसे जो है ना हम पीसते हैं, उन सब चीज़ों के क्लिप्स बनाकर हम चलाएंगे कि भाई इसका ये प्रोसीजर हो रहा है। इस तरह से हम इसको जो है ना हाइजेनिक और पूरा जो है वो उसमें कंट्रोल जगहों पर बना रहे हैं और पैक कर रहे हैं। और हमारा इसका मकसद ये है कि जब हम एक आम आटा जैसे हर कोई बेच रहा था, वो कोई 5 किलो 10 किलो करके हर किसी ने बनाया हुआ था, तो हमने इसको मेडिकेटेड किया है। तो हमने इस बात को श्योर करने के लिए ये कह दिया कि आप 5 किलो आटा कोई भी ले लें, उसमें 500 ग्राम हमारे आले को शामिल कर दें और उसके बाद उसको खाएं। ठीक है जी। फिर आप देखें उसमें फ़र्क क्या है।
और वो हमसे शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी वो जो है ना मुतासर हो रहे हैं इस चीज़ से। और जहाँ 10 किलो आप यूज़ करते हैं, बड़ी फैमिली है, तो वो 1 किलो ले जाएं, उसके अंदर शामिल करें और फिर उसके बेनिफिट्स देखें। 90 डेज़ का सर्कल होता है डाइजेस्टिव ना, तो उसके बाद आप हमें बताएं। तो अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे इसके वो आ रहे हैं। और हम इसको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल, और हम करने के लिए इसको मार्केटिंग करने के लिए इसको हमने क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर अब आप प्रॉपर काम करें। तो ये नहीं है कि बस क्लिनिक पे ही आना पड़े, बिल्कुल तो ठीक है। हमें दीगर जगहों पर मिल जाएंगे ना। ये तो अच्छी इसको बात है। अवेलेबल करवाने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो भी नज़र आएंगे आपको, और इसके फ़वाइद तो थोड़ा टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरा एक तरतीब बनाई कि वो क्या क्या डिज़ीज़ बन रहे हैं और उनको हमने कैसे कैसे क्योर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योर हो रहे हैं लोग, और अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना बड़ा हमें तसल्ली हो गई। फीडबैक अच्छी आ जी रही है इससे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये तसल्ली बड़ा हो गई कि ज़रूरी मरीज़ है। रिकवर्ड हो रहे हैं ये सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब अब हमारा जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आखिर में ज़रा ये बता दीजिए कि कहाँ पे आपने अपना क्लिनिक बना रखा है, क्या टाइमिंग्स है? ये बड़ा लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम चला तो रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में इसलिए पूछ लेता हूँ जो लोग नहीं बेचारे पढ़ सकते या नहीं उनको ये समझ में आ रहा होगा, उनके लिए ज़रा आप रहनुमाई फरमा दें, कब से कब तक आप होते हैं, कब तक मरीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, ये बता दें ज़रा। सर हम एक ही जगह बैठते हैं अभी। पहले तो 2-3 सेटअप थे, तो अभी हम सिर्फ एक ही जगह पर बिल्कुल बैठ रहे ठीक हैं, है। गुलशन जमाल में, जो आगा खान हॉस्पिटल वाला, जो जिसे हम जी, नेशनल स्टेडियम रोड कहते नेशनल हैं। स्टेडियम या तो डालमिया इसको जैसे ही कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक डालमिया है। की तरफ, नेशनल स्टेडियम हम्म। की तरफ मुड़ते हैं, हम्म। तो लेफ़्ट हैंड पर गुलशन जमाल है। जी। तो उसी पे मेन जो है मेन ना रोड पे ही सर्विस है। रोड पर ही हमारा हम्म। क्लिनिक है। और 11 बजे से हम 5-6 बजे तक मौजूद होते हैं। मैं भी हूँ, मेरी टीम भी मेरे साथ होती है, हम्म। जिसमें फ़ीमेल्स भी हैं, डॉक्टर दूसरे भी हैं जो हमारे जो हैं वो दूसरी दीगर जगहों से भी वो बैठते हैं, और वो पूरा एक सेटअप है। और उसमें हमने प्रॉपर फिर ये सारा हर चीज़ का एहतमाम बहुत किया हुआ अच्छी है। बात है। तो कोई इतना बड़ा ठीक वो है नहीं जी। है तो इंशाल्लाह नंबर्स आगे। दिए गए हैं, उसके ऊपर आप जी रब्ता करके इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट भी इंशाल्लाह। बुक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हकीम मोहम्मद माजिद साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। बहुत सारे मामलों पर हमने गुफ्तगू की है, और यकीनन इन सारी बातों में बहुत सारे आपके मसाइल जो हैं उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। और जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली नशिस्त जो हमारी होगी अगले हफ्ते में, उसके अंदर हम इंशाल्लाह आपके सवालों को मज़ीद शामिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।